हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे जैव प्रक्रम का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है हर साल परीक्षा में। तो देखिए, मैं इसका बहुविकल्पी प्रश्न बना दिया हूँ। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इसका अतिलघु उत्तरी प्रश्न की आज हम जानेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है एटीपी तथा एडीपी का पूरा नाम लिखिए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, यहाँ पर एक और पूछा आता है डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखिए। तो आपको मालूम है कि डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो देखिए, एटीपी का क्या होगा? एडिनोसिन ट्राईफास्फेट होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं एटीपी को। और देखिए, यहीं पे एक और प्रश्न आता है एडीपी, जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। इसका पूरा नाम होगा एडिनोसिन डाइफास्फेट। ठीक। और यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए हर साल पूछा जा रहा है पिछले कई सालों से। देखिए अब दूसरा प्रश्न है आहार नल के विभिन्न भागों का नाम लिखिए। देखिए क्या है कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा पाचन तंत्र, वहाँ से आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तब तक आप इस छोटी सी उत्तर को याद रखिएगा। जैसे कि हम लोग जैसे सिंपली भोजन करते हैं, पहले जाता है मुख वही काम जाता है, उसके बाद ग्रसनी में जाता है, उसके बाद ग्रास नाली से होते हुए आमाशय में जाता है। तो सिंपली आपको इसको याद रखे रहना है। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई सालों से पूछा गया है। और यहाँ देखिए अगला है श्वसन। देखिए श्वसन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्वसन को परिभाषित कीजिए, यही आएगा। देखिए 2 नंबर में सब पूछे जाएंगे, जो अतिलघु उत्तरी प्रश्न है। देखिए क्या है कि श्वसन एक क्या है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है O2 की उपस्थिति मानिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, आप इसको सिंपली याद रखना है। देखिए क्या है कि मैं इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और कभी भी पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न है जो 4 नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए यकृत के इसके 3 कार्य। देखिए यकृत के 3 कार्य तो ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन आप यकृत भी जान लीजिए क्या है। देखिए यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी यकृत मतलब समझ रहे हैं ना कि लीवर, जो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में दाएं तरफ स्थित होती है। मैं पाचन तंत्र का जो वीडियो बनाऊंगा वहाँ से आपको बहुत ही अच्छी तरह से दिखा दूंगा कि कहाँ है, कौन सा अंग कहाँ स्थित है। ठीक, तब तक आपको इसको याद रखा रहना है। यकृत के 3 कार्य, देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। यकृत द्वारा निर्मित पीतरस तथा वसा का पैसीकरण होता है। देखिए पैसीकरण का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और जिससे क्या होता है कि एंजाइम आसानी से क्रिया कर लेता है। और देखिए दूसरा है, इसका कार्य है यकृत संक्रमण से लड़ता है, बीमारियों से बचाता है। यकृत भोजन पचाने में सहायता करता है। ठीक, इसको याद रखे रहना है। और देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है उत्तरी का, धमनी और शिरा में अंतर। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा चांस रहता है इसको परीक्षा में आने का, तो आपको इसको याद रखे रहना है। देखिए आप इसी तरह हेडिंग डालेंगे धमनी और शिरा में अंतर। एक तरफ लिख देंगे धमनी और दूसरी तरफ लिख देंगे शिरा। ठीक, जिस तरह मैं लिखा हूँ। देखिए क्या है, इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। देखिए यह एक दूसरे के विपरीत है, याद रखे रहना है। और देखिए क्या होता है, इसकी दीवारें अत्यधिक मोटी व लचीली होती है धमनी की, और इसकी दीवारें पतली व कम लचीली होती है। देखिए क्या है कि अगर आप यह याद कर लेते हैं तो यह समझिए कि याद ही है, क्योंकि यह एक दूसरे के विपरीत है। और यहाँ पे इसकी तीसरा है अंतर है, इनकी गुहा सकरी होती है, इसकी गुहा चौड़ी होती है। ठीक, और इसका चौथा अंतर है, इसका रंग गुलाब या चटक लाल होता है। धमनी का एक गहरे लाल या नीले बैंगनी रंग का होता है। देखिए क्या बहुत आसान है यार, लेकिन आपको यह बहुत IMP प्रश्न है, आपको याद रखना है। देखिए मैं क्या है कि डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दे दिया हूँ, कभी भी आप कहीं भी याद कर सकते हैं। देखिए और एक और है कि रुधिर और लसिका में अंतर। ठीक, रुधिर में तो जानते ही ब्लड है, रुधिर और लसिका में अंतर, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी क्या है कि जब अगर आप इसको याद रख सकते हैं
तो समझिए कि यह भी याद है, यह एक दूसरे के विपरीत है। तो देखिए यह गहरे लाल रंग का तथा तरल संयोजी उत्तक है, यह रंगहीन तरल संयोजी उत्तक है, बस सिंपल। रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएँ पाई जाती है तो जानते ही हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएँ नहीं पाई जाती है तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा। और यहाँ पर तीसरा है, देखिए रुधिर में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, आप तो जानते ही हैं। और लसिका में प्रोटीन अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। देखिए अपेक्षाकृत मतलब क्या है कि इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है लेकिन रुधिर की अपेक्षा कम पाया जाता है, ठीक। और यहाँ चौथा अंतर है, इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती है। देखिए क्या एक दूसरे के विपरीत है, बहुत ही आसान है। देखिए अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते प्रकाश संश्लेषण क्या है। देखिए एक ऐसा प्रश्न है कि जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक, देखिए 12 तक ही नहीं और क्लासेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ कि प्रकाश संश्लेषण वह क्या होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो देखिए इसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बनाते हैं। और देखिए भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं, यही है प्रकाश संश्लेषण। देखिए आपको समझा रहा हूँ कि देखिए प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन को CO2 और जल और प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में पेड़ पौधे को ऊर्जा प्राप्त होती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप देखिए उदाहरण के द्वारा आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ। देखिए क्या है कि देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर जो उदाहरण है कि क्या होता है कि पौधे CO2 और जल से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण। यानी CO2 और H2O जल से अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे, ठीक। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न, याद रखे रहिएगा। देखिए अगला प्रश्न है पोषण। देखिए पोषण बहुत महत्वपूर्ण है, यह 7 नंबर में पूछा जाएगा। प्रकाश संश्लेषण भी अगर पूछा जाएगा तो यह भी 7 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक। तो इसको आप याद रख रहिएगा। और देखिए पोषण है, तो पोषण आपको बता देता हूँ कि देखिए जो सिंपल हम लोग भोजन करते हैं वही पोषण है, ठीक। लेकिन आपको इस तरह नहीं लिखना है, लिखना है इस तरह, वह प्रक्रिया जिसमें सभी जीव जंतु भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व शामिल होते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। और पोषण से ही सभी जीवों का वृद्धि और विकास होता है। देखिए पोषण 2 प्रकार का होता है, पहला है स्वयंपोषी पोषण, दूसरा है विषमपोषी पोषण। देखिए स्वयंपोषी पोषण क्या होता है कि इसमें जीव जंतु पेड़ पौधे अपने आप स्वयं भोजन अपना बनाते हैं। और विषमपोषी पोषण में क्या होता है कि जीव जंतु पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, बस आपको यही याद रखना है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, वह जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे स्वयंपोषी पोषण कहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक। बहुत आसान है। देखिए आपको 7 नंबर तभी भी इस पर भी मिलेंगे। देखिए यह भी 7 नंबर का है, 7 नंबर में पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न है जब आप पूरा लिखेंगे, ठीक। तो देखिए इसमें का दूसरा है विषमपोषी पोषण, यह भी बहुत आसान है कि वह जीव जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे क्या है कि मनुष्य क्या है कि हम लोग दूसरों पर आधारित रहते हैं, जैसे अनाज पर, और कुत्ते बिल्ली जैसे ये क्या है दूसरों पर आश्रित रहते हैं, ठीक। और देखिए यह एक अगला प्रश्न है पाचन। देखिए पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, यह परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा था और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी 7 नंबर में पूछा जाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊँगा। देखिए क्या है कि पाचन वो होता है कि जैसे जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या है पाचन कहते हैं। यानी जैसे कि जो रोटी हम लोग खाते हैं उसके छोटे छोटे भाग में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो क्या देखिए जो हम लोग रोटी खाते हैं तो बड़ी रोटी रहती है और उसे हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, यही है पाचन, ठीक। देखिए क्या है कि पाचन 2 चरणों में होता है, ठीक। पहला है आहारनाल और पाचन ग्रंथि। क्या है कि जब हम मुख गुहा में, यानी जब भोजन मुख में जाता है तो वहाँ पर लाल ग्रंथियाँ होती हैं,
जो हमारे मुंह में लार पाई जाती है, वहीं पर कुछ एंजाइम छोड़ते हैं, पाचन होता है। ठीक, और आगे जाता है जब ग्रसनी में, तो वहाँ पर जठर ग्रंथियाँ कुछ एंजाइम छोड़ती हैं। और जब आमाशय में यानी पेट में जब जाता है, आमाशय मतलब आप जान लीजिए कि पेट होता है, तो वहाँ पर कुछ लीवर और पित्ताशय कुछ क्या है एंजाइम मिलते हैं, जिससे पाचन होता है। इसी तरह निरंतर प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। और देखिए जब छोटी और बड़ी आंत में जब भोजन आता है, तो क्या है वहाँ पर अग्नाशय कुछ एंजाइम छोड़ते हैं, और इस तरह हम लोग का पाचन क्रिया संपूर्ण होता है। ठीक, और यहाँ देखिए बड़ी आंत में क्या होता है कि आंत ग्रंथिया से कुछ एंजाइम मिलते हैं, और क्या और जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं उत्सर्जन के रूप में गुदा से बाहर निकल जाते हैं। यही है पाचन तंत्र। तो दोस्तों, आप अगर कक्षा 12 या कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए कक्षा 10 और 12 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।